वेलकम टू दृष्टि जीएस। यह एपिसोड खास करके आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस सभी प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए और अंत में कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही जवाब दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिकंदर भारत से कब वापस लौटा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत से वापस लौटा था। वह 326 ईस्वी में भारत आया था। मकदूनिया का वह शासक था। आज का अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वें अभिलेख में, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का विकास किस वंश के शासन में हुआ था? यहाँ 4 महत्वपूर्ण वंशों का नाम दिया हुआ है, उसमें से मंदिर बनाने का कला किस वंश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, यानी गुप्त काल में मंदिर बनाने का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत के काल में। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। वहीं बात करें तीसरी लड़ाई के बारे में, तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खैरा रोग किस तत्व की कमी से होती है? धान में खैरा नामक बीमारी होती है जो कि जस्ता की कमी से होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया जस्ता। जस्ता की कमी से खैरा रोग धान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे भारी गैस कौन है? यहाँ 4 गैसों का नाम दिया हुआ है, जिसमें से सबसे भारी गैस कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है जो कि पृथ्वी के तल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मॉन्ट्रियल कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर है। इसका सही आंसर हो जाएगा कागज उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर 2, कागज उद्योग के लिए मॉन्ट्रियल प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रह के कक्षाओं के बीच में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति एवं मंगल, यानी क्षुद्र ग्रह बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के कक्षाओं के बीच में भ्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य का प्रयोग किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उससे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कर मत दो किसने कहा था? अर्थात यह उक्ति किस महान नेता की है, कर मत दो? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल ने बारदोली आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था, कर मत दो। वहीं अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने करो या मरो, जय हिंद का नारा दिया था, हे राम। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं राज्यों की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है 2000 ईस्वी में। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय का गठन भी हुआ था, अर्थात 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो सभी जानते हैं प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। उस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर 3। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का और नॉर्मन बोरलॉग को कृषि क्रांति का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपन्यास लज्जा के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की प्रख्यात लेखिका है। उन्होंने ही लज्जा नामक उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पारा से भरी बाल्टी में सोने के गेंद को रख दिया जाए तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोना डूब जाएगा। अर्थात सोना का जो घनत्व होता है वो पारा से अधिक होता है, इसीलिए सोना पारा से भरी बाल्टी में अंदर डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सीसा। अर्थात गैलेना सीसा का अयस्क है। वहीं अगर तांबा की बात करें तो तांबा के मुख्य अयस्कों में क्यूपराइट और कॉपर पाइराइट्स होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर पारा से भरी बाल्टी में लोहे के गेंद को रखा जाए तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गेंद ऊपर में तैरेगा। चूँकि लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वह बाल्टी में डूबेगा नहीं, वह पारा के ऊपरी तट पर तैरने लगेगा। चूँकि लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से कम होता है, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ 4 यंत्रों का नाम दिया गया है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैलीपर्स। कैलीपर्स से बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टेकोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। वहीं अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापी जाती है और स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को मापा जाता है और टेलीमीटर से दूर में होने वाली भौतिक घटनाओं को मापा जाता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर किस कुल से संबंधित है? यहाँ 4 कुल का नाम दिया है, उसमें से टमाटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। अर्थात टमाटर सोलेनेसी कुल का पौधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलों को पकाने में एथिलीन हार्मोन। अर्थात एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जिसका कार्य फलों को पकाने में मुख्य कार्य है। एथिलीन हार्मोन की जानकारी क्रॉकर ने दी थी। अगला प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है।
और महाराष्ट्र के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में बोरीवली, पेंच जो कि नागपुर में है, मेलघाट एवं गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर 3। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और नाटो की स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो में कुल 26 देश हैं, यानी नाटो के संगठन में कुल 26 देश हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न है, डेडवेट किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कबड्डी। डेडवेट शब्द का प्रयोग कबड्डी में होता है और कबड्डी में बुल, कलर, मंकी मार्क ये सब शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कबड्डी। डेडवेट कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मस्कट किसका पुराना नाम है? यहाँ 4 नाम दिया हुआ जिसमें मस्कट किसका पुराना नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान, यानी ओमान को पूर्व काल में मस्कट भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन, यानी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा है उस भाषा के महान कवियों को यह सम्मान दिया जाता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। मिलेंगे आपसे फिर। सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। हमारा हर रविवार को, हर संडे को वीकली करंट अफेयर्स का एपिसोड आता है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और इसी तरह के हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं और जीएस यानी जनरल स्टडी के भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको जा कर के आप ज़रूर देखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।